पिछले लेक्चर में हम लोग वर्डप्रेस में न्यू थीम डिजाइन किए थे। इस लेक्चर में हम लोग पीएचपी फंक्शन सीखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग पीएचपी फंक्शन सीखते हैं। पीएचपी में फंक्शन सीखने के लिए हम लोग अपने कोड एडिटर पे चलते हैं और हम लोगों के पास जो कोड एडिटर है वो है सबलाइम टेक्स्ट 2। तो देखिए हम लोग सबलाइम टेक्स्ट 2 पे आ गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे वर्चुअल स्कूल ये थीम है जो हम लोग क्रिएट किए हैं और इसके अंदर एक फाइल है index.php। तो अब जो हम लोग कोड लिखेंगे यानी पीएचपी फंक्शन सीखेंगे वो index.php के अंदर सीखेंगे, यानी हम लोग अपना कोड इस फाइल में लिखेंगे, index.php में लिखेंगे। इससे पहले जब हम लोग अपना थीम क्रिएट नहीं किए थे उस समय जहां पर वर्डप्रेस का कोर फाइल्स था यानी सिस्टम फाइल्स थे, वहां पे हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट किया था test.php। तो चलिए फिर हम लोग test.php को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पे वर्डप्रेस की कोर फाइल्स होते हैं वहाँ पे अदर फाइल्स होना ठीक नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे test.php है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उस समय हम बोले थे कि इस लेक्चर के अंत में हम लोग test.php फाइल को डिलीट कर देंगे। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। और अब हम लोग दूसरा चीज, एक चीज और हम लोग कर लेते हैं। हम लोग को बार बार सी में जाना पड़ता है, फिर जैम्प में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद htdocs में जाना पड़ता है। तो क्यों ना हम लोग htdocs का एक शॉर्टकट बना लेते हैं। तो चलिए फिर हम लोग htdocs का एक शॉर्टकट बना लेते हैं। तो इस पे राइट क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे सेंड टू डेस्कटॉप। तो अब देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट बन गया है। तो अब अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना चाहेंगे तो डेस्कटॉप पर ही शॉर्टकट पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो फिर चलिए फिर अब हम लोग पीएचपी में फंक्शन सीखते हैं। पीएचपी में कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग पीएचपी का स्टार्टिंग टैग लिखते हैं। तो वो है स्मॉलर देन सिंबल क्वेश्चन मार्क पीएचपी। फिर इसको क्लोज करते हैं क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन सिंबल, और इसके बीच में हम लोग पीएचपी कोड लिखते हैं। तो हम लोग कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग डॉलर सिंबल टाइप करते हैं, फिर उसके बाद बिना किसी स्पेस का हम लोग कुछ भी टेक्स्ट देते हैं। तो अभी के लिए हम लोग फर्स्ट नेम 1 और इसको असाइन करते हैं अमित, सेमीकोलन एंड ऑफ लाइन के लिए। फिर हम लोग दूसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं डॉलर फर्स्ट नेम 2 और इसको हम लोग असाइन करते हैं अमन, फिर सेमीकोलन। फिर हम लोग तीसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं डॉलर लास्ट नेम 1 और इसको हम लोग असाइन करते हैं सिंग और सेमीकोलन एंड ऑफ लाइन। फिर हम लोग फोर्थ वेरिएबल क्रिएट करते हैं डॉलर लास्ट नेम 2 और इसको हम लोग असाइन करते हैं ठाकुर। तो हम लोग यहाँ पे 4 वेरिएबल क्रिएट किए। अब यहाँ देख लीजिए, हर वेरिएबल के लिए हम लोग एक नेमिंग कन्वेंशन का यूज किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेमिंग कन्वेंशन का जो यूज किए हैं वो देखिए, यहाँ पर ये जो फर्स्ट नेम 1 है ये 3 वर्ड का वेरिएबल है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम 3 वर्ड का है। तो फर्स्ट वर्ड हुआ फर्स्ट, सेकेंड वर्ड है नेम एंड थर्ड वर्ड है 1। इसमें देखिए फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर यानी कि एफ स्मॉल है, सेकेंड वर्ड नेम का एन कैपिटल है, थर्ड वर्ड 1 का ओ कैपिटल है। तो मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट का एफ स्मॉल है, नेम का यानी कि जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर को हम लोग स्मॉल करते हैं। इसके बाद उसका जो सब्सिक्वेंट वर्ड है यानी कि जस्ट नेक्स्ट वर्ड है, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको हम लोग कैपिटल रखते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई वर्ड है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको हम लोग कैपिटल रखते हैं। तो मतलब फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल, फिर उसके सब्सिक्वेंट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो इसको हम लोग कैमल केस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेमिंग कन्वेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैमल केस का यूज किए हैं।
चारों के चारों वेरिएबल नेम जो हम क्रिएट किए हैं उसमें हम लोग कैमल केस का यूज किए हैं। अब हम लोग इस वेरिएबल को ब्राउजर पे डिस्प्ले कराते हैं, तो उसके ये पीएचपी एक फंक्शन है इको, जो ब्राउजर पे आउटपुट को डिस्प्ले करता है। तो इको को के अंदर चाहिए फिर हम लोग सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा लेते हैं स्ट्रिंग के लिए, और इसके अंदर s2 टैग का यूज करते हैं, और इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं माय फर्स्ट नेम इज ब्लैंक एंड माय लास्ट नेम इज ब्लैंक। और इसको हम लोग कॉपी करके एक जगह और पेस्ट करते हैं, और जो सेकेंड इको है इसको हम लोग डबल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। डबल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखें। अब हम लोग क्या करते हैं, सेव करके और ब्राउजर को एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे माय फर्स्ट नेम इज ब्लैंक एंड माय लास्ट नेम इज ब्लैंक, यहाँ पे दो लाइन दिखा रहा है क्योंकि हम लोग दो बार यहाँ पे इको किए हैं। अब यहाँ पे जहाँ ब्लैंक है वहां पे हम लोग डॉलर फर्स्ट नेम वन वेरिएबल को यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखे डॉलर फर्स्ट नेम वन, और जो इसका सेकेंड जगह इस लाइन में जो ब्लैंक है वहां पे हम देते हैं डॉलर लास्ट नेम वन, और इसको हम लोग पेस्ट किए। फिर हम लोग दूसरा जो है उसमें हम लोग देते हैं डॉलर फर्स्ट नेम टू वेरिएबल। दूसरी लाइन में जो फर्स्ट ब्लैंक है यानी माय फर्स्ट नेम इज, इसको यहाँ पे हम देते हैं डॉलर फर्स्ट नेम टू, यानी फर्स्ट नेम टू वेरिएबल देते हैं, और इसका जो दूसरा ब्लैंक है उसमें हम देते हैं लास्ट नेम टू। अब हम लोग सेव करते हैं और फिर ब्राउजर पे आउटपुट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम जो है वहां पे यहाँ पे दिखा रहा है डॉलर फर्स्ट नेम वन, यहाँ पे दे रहा है डॉलर लास्ट नेम वन, और दूसरे लाइन में दे रहा है माय फर्स्ट नेम इज अमन एंड लास्ट नेम इज ठाकुर। मतलब क्या है कि फर्स्ट नेम में जो हमारा वेरिएबल नेम है वही उसी को आउटपुट दिख रहा है, वही आउटपुट दिख रहा है, यानी कि ब्राउजर पे वही डिस्प्ले हो रहा है जो हम लोग वेरिएबल नेम रखे हैं, फर्स्ट नेम वन लास्ट नेम वन, और दूसरे लाइन में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो रहा है, मतलब अमन एंड ठाकुर। तो ये क्यों हो रहा है ये हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट जो हम लोग फर्स्ट इको कराए हैं वहां पे जो हम लोग वैल्यू लिए हैं या स्ट्रिंग लिए हैं वो सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और दूसरे लाइन में हम लोग डबल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा को यूज किए हैं। तो हम लोग पहले भी पिछले एक दो लेसन पहले हम लोग देखे थे कि पीएचपी में स्ट्रिंग को कैसे हम लोग लिखते हैं। तो स्ट्रिंग को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, एक तो सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और दूसरा डबल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। वहां पे हम लोग देखे थे कि कुछ लिटिल बिट डिफरेंस होता है। तो यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है, जब हम सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैं तो जो वेरिएबल का नाम है वही हमको ब्राउजर पे आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम डबल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा का यूज किए तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम न दिखा के हमको वैल्यू दे रहा है। तो मतलब ये हुआ कि डबल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा वेरिएबल का वैल्यू भी देता है, लेकिन सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू नहीं देता है, वो वेरिएबल नेम को सिंपली स्ट्रिंग समझता है। तो ये डिफरेंस हम लोग देखें। अब हम लोग यहाँ पर चलिए एक, तो ये करने के ये देखिए यहाँ पे अगर चार वेरिएबल क्रिएट किए हैं और उसके लिए जैसे हमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखाना है, अगर दो पर्सन का दिखाना है तो उसके लिए हमको दो बार इको करना पड़ा है, हो सकता है, और इसके लिए हमको चार वेरिएबल क्रिएट करना पड़ा है। फिर अगर मान के चलिए पांच लोगों का अगर हमको फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हमको 10 वेरिएबल क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग
फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए फंक्शन का यूज करेंगे तो हम लोग को जस्ट एक दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसी से हमारा काम निकल जाएगा। पीएचपी में फंक्शन लिखने के लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ फंक्शन नेम्स देते हैं। तो हम जैसे हम कुछ भी दे सकते हैं, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप। तो अभी के लिए हम लोग फंक्शन नेम नेम्स देते हैं क्योंकि हम लोग को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना है। उसके बाद हम लोग पेयर ऑफ पैरेंथेसिस देते हैं, फिर पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स और हम लोग फंक्शन कोड पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो जो फंक्शन नेम है नेम्स और ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है, इसके बीच कोई स्पेस नहीं होगा। अब हम लोग कुछ कोड लिखते हैं। तो कोड को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग पीएचपी में इको फंक्शन का यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा लेते हैं, यानी स्ट्रिंग टेक्स्ट को लिखने के लिए इसके अंदर हम लोग उस टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट हुआ। फिर हम यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और फिर ब्राउजर पे आउटपुट देखते हैं। तो देखिए अभी ब्राउजर पे कुछ भी आउटपुट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम लोग फंक्शन को डिफाइन किए हैं, यानी कि ये सेक्शन फंक्शन कीवर्ड से लेकर के और पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स, ये पूरा सेक्शन फंक्शन डिफिनीशन कहलाता है। तो फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो उस समय वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं? तो हम लोग देते हैं फंक्शन नेम, यानी कि यहाँ पे हम लोग देंगे नेम्स और उसके बाद पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, फिर हम लोग सेमीकोलन देकर के इसको एंड ऑफ लाइन करते हैं। अब अगर हम सेव करें इसको और फिर ब्राउजर पे यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए माय फर्स्ट नेम इज डॉलर फर्स्ट नेम एंड माय लास्ट नेम इज डॉलर लास्ट नेम, मतलब ये दिख रहा है। तो मतलब ये हुआ कि फंक्शन कॉल सही से हो रहा है। अब अगर हम फिर से इसको कॉल करें, नेम्स फिर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन एंड ऑफ टास्क और इसको सेव करें, फिर हम ब्राउजर पे यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये दो बार आ गया क्योंकि हमने दो बार फंक्शन को कॉल किया। तो मतलब ये हुआ कि जितना बार हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे उतना बार ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और हमको आउटपुट देगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे डॉलर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है इसको कुछ वैल्यू देते हैं, यानी कि हम लोग कुछ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां हम फंक्शन कॉल किए हैं वहां पे हम वैल्यू पास करते हैं। तो चलिए फिर हम कुछ सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा यानी स्ट्रिंग के अंदर हम लोग कुछ वैल्यू पास करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट नेम देते हैं अमित और फिर उसके बाद कॉमा, फिर हम लोग देते हैं लास्ट नेम सिंह और इसके बाद यहाँ पे हम लोग देते हैं जो दूसरा फंक्शन कॉल किए हैं उसमें हम लोग देते हैं अमन और फिर इसका लास्ट नेम देते हैं ठाकुर। और अब हम लोग जहां फंक्शन डिफाइन किए हैं यानी वहां जो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है वहां पे हम लोग कुछ पैरामीटर पास करते हैं। मतलब ये कि जो वेरिएबल यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं डॉलर फर्स्ट नेम डॉलर लास्ट नेम, ये वेरिएबल को हमको पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में पास करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉलर फर्स्ट नेम और कॉमा फिर हम डॉलर लास्ट नेम, इसको हम लोग पास कर दिए। तो जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो नेमिंग कन्वेंशन के अनुसार वहां पे जो हम वैल्यू पास करते हैं उसको हम लोग आर्गुमेंट्स कहते हैं और जहां हम फंक्शन डिफाइन करते हैं यानी जहां फंक्शन डिफिनीशन है वहां पे जो हम वेरिएबल पास करते हैं उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी दें, कुछ भी बोलें, पैरामीटर बोलें या आर्गुमेंट्स बोलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आउटपुट सेम आएगा। लेकिन जस्ट एक नेमिंग कन्वेंशन है
कि जहाँ हम डिफाइन करते हैं उसको वहाँ पे जो हम लोग पास करते हैं वेरिएबल को उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, और जहाँ हम लोग वैल्यू पास करते हैं उसको हम लोग आर्गुमेंट्स बोलते हैं। यानी जहाँ फंक्शन कॉल करते हैं उस वहाँ पे जो हम वैल्यू पास करते हैं उसको आर्गुमेंट्स बोलते हैं। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और फिर ब्राउजर पे इसका आउटपुट देखते हैं। तो हम लोग रिफ्रेश किए, वाओ, देखिए यहाँ पे माय फर्स्ट नेम इज डॉलर फर्स्ट नेम, मतलब कि अभी वैल्यू नहीं लिया। क्यों नहीं लिया तो हम लोग देखते हैं। आहा, देखिए यहाँ पे हम लोग सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा का यूज किए हैं। तो इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट देते हैं, अगर सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी टेक्स्ट देते हैं तो उसको वो एक स्ट्रिंग समझता है। मतलब कि यहाँ पे डॉलर फर्स्ट नेम डॉलर लास्ट नेम दोनों को ये एक स्ट्रिंग समझ रहा है, तो सिंपल हमको स्ट्रिंग आउटपुट दे दिया। अब अगर हम इसको डबल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं और इसको अगर हम सेव करते हैं तो फिर देखिए हम लोगों का वैल्यू आ गया। फर्स्ट नेम इज अमित एंड लास्ट नेम इज सिंह, अमन एंड ठाकुर, ये आ गया। तो यहाँ हम लोग क्या देखे, हम लोग जस्ट वो देखे डिफरेंस जो सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा और डबल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा के बीच होता है। मतलब डबल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करता है और सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा सिर्फ वेरिएबल को ही प्रिंट कर देता है, मतलब वो सबको एक स्ट्रिंग समझता है। तो ये हम लोग फंक्शन सीखे कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद फिर फंक्शन का नाम देते हैं, नेम्स देते हैं, जो जो यहाँ पे हम लोग नेम्स दिए हैं। हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, अपने जो भी हम लोगों को जरूरत होगा वो हम फंक्शन नेम दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग पेयर ऑफ पैरेंथेसिस देते हैं, उसके अंदर हम लोग दो पैरामीटर पास किए हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, क्योंकि वो दो पैरामीटर पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूज हो रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फंक्शन कॉल किए हैं, उसके अंदर हम लोग आर्गुमेंट्स पास किए हैं, दो आर्गुमेंट्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, हम लोग दो आर्गुमेंट्स पास किए हैं। तो ये हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया, फिर फंक्शन को कॉल किया। अब अगर यहाँ पे हम लोग फंक्शन को ब्राउजर यानी फंक्शन को कॉल करके ब्राउजर पे आउटपुट को डिस्प्ले करा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है जो हम फंक्शन के आउटपुट को डिस्प्ले कराना नहीं चाहते हैं और कहीं हम दूसरी जगह उसको यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं और ये रिटर्न क्या करता है, ये आउटपुट को मेमोरी में स्टोर करता है। मतलब कि ब्राउजर पे डिस्प्ले करने के बजाय ये मेमोरी में स्टोर करता है और जब हमको जरूरत होता है वहां पे हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, मतलब वहां पे हम आउटपुट को यूज करते हैं। तो जैसे मान के चलिए अगर हम इसको सेव करते हैं और अभी अगर हम यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं फ्रंट एंड पे, तो देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं, ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं। अब अगर हम लोग डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इको फंक्शन का यूज करते हैं। इको फंक्शन का यूज किए, इसको सेव करते हैं और अब ब्राउजर पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब हमको आउटपुट आ गया, यानी कि हम लोग वैल्यू को ब्राउजर पे डिस्प्ले करा दिए। अब देखिए यहाँ पे जो फोकस करने की जो मेन पॉइंट है, यानी मेन थिंग जो जिसको हम लोग फोकस कर रहे हैं वो है फंक्शन कॉल। क्योंकि जब हम वर्डप्रेस में टेम्पलेट फाइल क्रिएट करेंगे तो वहां पे हम बहुत सारा वर्डप्रेस का प्री डिफाइंड यानी इनबिल्ट या प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम लोग फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, तो फंक्शन नेम और एंड पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज करते हैं और उसके अंदर हम लोग आर्गुमेंट को पास करते हैं। तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि वर्डप्रेस के फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। तो देखिए वर्डप्रेस में एक फंक्शन होता है ब्लॉग इन्फो, इसका हम लोग यूज कर रहे हैं और फिर कॉल करने के लिए फंक्शन नेम ब्लॉग इन्फो है, देन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस दिए और इसके अंदर हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं नेम, फिर हम लोग सेमीकोलन देते हैं एंड ऑफ टास्क के लिए, फिर हम लोग सेव करते हैं और ब्राउजर पे यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया वर्चुअल स्कूल,
मतलब कि ये वर्चुअल स्कूल ये तो हम लोग वैल्यू दिए नहीं, इसका हम लोग यहाँ पे कुछ कोड नहीं लिखे हैं, फिर भी ये हमको आउटपुट दे रहा है। तो मतलब कि पीएचपी का ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी इसका पीएचपी ये वर्डप्रेस का ये प्री डिफाइंड फंक्शन है और वर्डप्रेस इसको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है। हम लोग सिर्फ इसमें आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और फिर हम लोग उसका वैल्यू फेच कर रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग दूसरा आर्गुमेंट पास करते हैं डिस्क्रिप्शन और इसको सेव करते हैं और फिर हम लोग ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया वर्चुअल स्कूल लर्निंग। अब आप कहेंगे कि ये वैल्यू आता कहाँ से है, हम लोग तो कोई वैल्यू हम लोग तो फंक्शन डिफाइन नहीं किए हैं, ये वैल्यू है कहाँ। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इस वैल्यू को भी देख लेते हैं। तो इस वैल्यू को देखने के लिए हम लोग वर्डप्रेस के एडमिन पेज पे जाते हैं। तो एडमिन पेज पे जाने के लिए लोकल होस्ट वर्चुअल स्कूल और फिर हम लोग देते हैं wp admin और यहाँ पे हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं और फिर जनरल सेटिंग्स में जाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे साइट टाइटल है वर्चुअल स्कूल, टैग लाइन है वर्चुअल स्कूल लर्निंग। तो ये दो चीज है, यानी साइट टाइटल है, इसके लिए हम लोग आर्गुमेंट पास किए हैं नेम, और जो टैग लाइन है उसके लिए हम लोग आर्गुमेंट पास किए हैं डिस्क्रिप्शन। तो ये वैल्यू जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं वर्चुअल स्कूल लर्निंग, ये वैल्यू यहीं से आ रहा है, यानी जनरल सेटिंग्स में हम लोग जो टैग लाइन दिए हैं तो ये वैल्यू वहां पे दिखा रहा है। तो इस लेक्चर में हम लोग अभी तक देखें कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, और फिर देखिए वर्डप्रेस का कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन को हम लोग कॉल किए हैं, उसमें हम लोग कुछ आर्गुमेंट पास किए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक और आर्गुमेंट जैसे हम लोग पास कर देते हैं कैच सेट, फिर इसको हम लोग सेव करते हैं। अब देखिए ये क्या डिस्प्ले करता है, ये देखिए ये हमको दे रहा है UTF-8, यानी कैरेक्टर सेट को ये कैरेक्टर सेट का वैल्यू दे रहा है। तो अब हम लोग तो इस लेक्चर को क्लोज करने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं कि हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या सीखे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखे हैं कि सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा और डबल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा के बीच डिफरेंस क्या होता है, हम लोग फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज किए हैं। फिर हम लोग फंक्शन नेम देते हैं जिसमें हम कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग पेयर ऑफ पैरेंथेसिस देते हैं, फिर पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स देते हैं। तो नेम्स और पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। इसके बाद हम लोग स्पेस के बाद पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हैं और पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग फंक्शन का कोड लिखते हैं, और ये कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, यानी फंक्शन का नेम एंड पेयर ऑफ पैरेंथेसिस इसके फंक्शन जैसे, और इसके बाद हम लोगों ने कुछ वर्डप्रेस के प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया है और देखा है कि वो क्या आउटपुट देता है। तो इस लेक्चर को अब हम लोग खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग सीखेंगे पीएचपी एरे, यानी पीएचपी में एरे क्या होता है। तो चलिए फिर हम लोग अगले अगले लेक्चर में मिलते हैं।